भाई तू जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका नाम है JEE। जीनियस से, टैलेंट से आईआईटी नहीं निकलता, आईआईटी निकलता है। ऐसी नजरों से देखा जाता था यार, भाई तेरे भाई की तो 41 आई थी ना, तेरा सिलेक्शन तक भी नहीं हुआ, कोई तुमको नीचे खींच ले, रुकना मत यार। वो जो एंट्री होती है ना। मेरा नाम है प्रतीक, मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी आईआईटी बॉम्बे से। अभी तक मेरे पढ़ाए हुए 8000 से ज्यादा बच्चे आईआईटीएन बन चुके हैं और मैं ईसरल का को-फाउंडर भी हूं। यार ये जो मेरी कहानी है ना, ये इतनी अप्स एंड डाउन से भरी रही है, आपको सुनकर मजा भी आएगा, शायद थोड़ा सा दुख भी होगा, पर मोटिवेशन इतना मिलेगा कि इसके बाद तुम रुकोगे नहीं। शुरुआत हुई 18 साल पहले, जब मैं 8th क्लास में था। कोटा में मैं पैदा हुआ, वहीं मैं बड़ा हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है आईआईटी 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 यही सुनने में आता था। ऊपर से पिताजी आईआईटी कानपुर से, बुआ जी आईआईटी बॉम्बे से। और 8th क्लास में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मेरे बड़े भाई की आई ऑल इंडिया रैंक 41। यार इसका प्रेशर कितना होता है ना, ये थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। पर अब आया भैया की काउंसलिंग का दिन और हम सब, पूरा परिवार, मैं, पापा, मम्मी, भैया, पहुंच गए आईआईटी बॉम्बे। 8th क्लास से पहले मैंने जो सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड देखा था, वो इतना छोटा था कि उसमें हम बस 8-10 लोग ही खेल पाते थे। फिर मैं जैसे आईआईटी बॉम्बे में घुसा, वहां मैंने देखा एक बड़ा क्रिकेट ग्राउंड, एक बड़ा टेनिस का स्टेडियम, ड्रामा करते हुए लोग, वॉल पेंटिंग्स। और तब एक 8वीं कक्षा के बच्चे के मन में जन्म हुआ एक ड्रीम का, एक पागलपन का, कि अगर पढ़ाई करनी है तो आईआईटी बॉम्बे से करनी है। जैसे ही मैं वापस आया भैया को छोड़कर, मैंने अपने दीवार पर लिख लिया, कागज चिपका दिया कि पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से होगी। पर सपने अलग होते हैं, हकीकत अलग होती है। पापा घर पर मैथ्स पढ़ाते थे जेई के बच्चों को, कोई प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ाने आते थे, कोई प्रोफेसर केमिस्ट्री पढ़ाने आते थे। तो मैं जाकर बाहर से सुनता रहता था यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, ताकि शायद अगर मेरी अर्ली प्रिपरेशन शुरू हो जाए तो यार वो आईआईटी बॉम्बे का ड्रीम पूरा हो जाए। 9 10th ऐसे ही निकल गई। बड़ा मस्तीखोर बच्चा, स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया। जैसे तैसे करके 10th में 91.6 परसेंटेज आ गए। नो ब्रेनर था 11th में जेई की कोचिंग करनी है, पहुंच गया। एक ओवर कॉन्फिडेंस था, अबे अपने सगे भाई की एयर 41 आई है, तेरा बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, 100 के अंदर रैंक आ जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगा। अब होता है मेरी जेई कोचिंग का पहला टेस्ट। अब तुम विश्वास भी नहीं कर सकते कि मेरे उस पहले टेस्ट में कितने नंबर आए थे। मात्र 18%। कितने आए थे? 18% नंबर आए थे। तब मेरे को जिंदगी में पहली बार हकीकत पता चली कि भाई तू जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका नाम है JEE। और ये बच्चों का खेल नहीं है। एक रात पहले पढ़कर बोर्ड में 91.6% लाने का ये खेल नहीं है। ये कुछ अलग ही दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो पहले बहुत आसान लगती थी, पर उस दिन के बाद से ऐसी लगने लग गई कि भैया ये अपने औकात की बाहर है। जैसे तैसे खुद को संभाला। अब 18% आए थे तो कोचिंग वालों ने सबसे नीचे वाले बैच में डाल दिया, भयंकर नीचे वाले में, टीचर्स अच्छे नहीं, कुछ नहीं। वहां से स्ट्रगल की जर्नी शुरू हुई। सवाल किए, टेस्ट दिए, सब किया। धीरे 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 1.5 साल की पूरी मेहनत से मैं पहुंच गया मेरे कोचिंग के 3rd टॉप बैच में। फिर अगले महीने का टेस्ट देकर मैं कोचिंग के 1st बैच में पहुंच गया। सब अच्छा चल रहा था। सबको उम्मीद थी कि यार जैसे बड़े भाई ने किया, छोटा भाई भी कर कर दिखाएगा। फिर आई दिवाली। न जाने कितने सपने दिवाली में टूटते हैं। जिनके टूटे हैं उनको पता होगा, और अब की बार दिवाली पर ना टूटे, ये शायद मेरी बात सुनकर, मेरी टॉक सुनकर आप उससे लेसन लेकर बच सकते हो। तो दिवाली की छुट्टियों में मेरे दोस्तों ने बोला अबे कितना पढ़ता है, पागल वागल है क्या। उनके पास, किसी के पास कॉमर्स थी, कोई दूसरी किसी चीज की तैयारी कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। तो वो मेरे को एक मूवी ले गए। उस मूवी का नाम था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, या तो किस्मत कनेक्शन थी या फिर उस टाइम पे ट्विलाइट आई थी। अब हम वो मूवी देखने पहुंच गए।
तो मुझे लगा यार ये कितनी अच्छी फीलिंग है, मैं कहाँ से ये फालतू के रोज सवाल कर रहा हूँ, लगा पड़ा हूँ, 10-10 घंटे पढ़ता हूँ, इनको देखो इनकी तो गर्लफ्रेंड भी है, ये तो आपस में चिल भी मारते हैं। और ऐसा डिस्ट्रैक्शन हुआ कि दिवाली के बाद से अगले 4 महीने में मैंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। कुछ पढ़ाई का मतलब मैं हार्डली 3-4 घंटे दिन में पढ़ता था। अब ये ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, आपको बता रहा हूं। मैं अपनी क्लास जाने की बजाय स्कूटर पे दोस्तों के साथ घूमने निकल जाया करता था। तो जो मेरा बैच हुआ करता था A1, वो धीरे 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 गिरकर A8 A9 तक आ गया। फिर आए बोर्ड एग्जाम। एक रात पहले पढ़कर जैसे तैसे करके कुछ 80% नंबर मेरे आ गए। जेई में तो होना नहीं था, जेई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। 8 लाख बच्चा हर दिन मेहनत करके, हर दिन पढ़ाई करके, त्याग देकर, बलिदान देकर पहुंचा उसके आईआईटी में। और मैं कहां पहुंचा? मैं पहुंचा कहीं नहीं। 12,000 मेरी रैंक आई, स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा था 12,000 रैंक, और 12,000 रैंक में कोई आईआईटी नहीं मिलती। वो मेरी जिंदगी का सबसे टफेस्ट मोमेंट था। रिश्तेदार घर पे आते थे, क्या हुआ आपके बेटे का? तो मम्मी बताती थी नहीं हुआ। तो ऐसी नजरों से देखा जाता था, यार भाई तेरे भाई की तो 41 आई थी ना, तेरा सिलेक्शन तक भी नहीं हुआ। उस टाइम का जो रिजेक्शन मुझे फील हुआ, मुझे याद है कि मैं कहीं मार्केट गया, वापस आया, सबसे पहले मम्मी से आकर यही पूछता था कि ड्राइंग रूम में कोई रिश्तेदार तो नहीं बैठे ना, कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं बैठाना। और अगर मम्मी बोलती थी बैठा है, मैं चुपके से ऊपर छत पर भाग जाता था, और छत पर हमारे उस टाइम पर एक रूम हुआ करता था, वहां पर अंदर खुद को लॉक कर लेता था कि फिर से ये लोग यही सवाल पूछेंगे। पर सपना अभी भी अंदर था, खुद में बहुत गुस्सा था कि भाई तूने ये क्या किया, 1.5 साल की मेहनत तूने 4 महीने की तफरी के चक्कर में बर्बाद करके रख दी। फिर पापा ने ये सब भापा, 30 साल हो गए थे उनको तब तक, या 28 साल हो गए थे तब तक पढ़ाते पढ़ाते, और वो मुझे ले गए बद्रीनाथ केदारनाथ घुमाने। वहां पर उन्होंने भैया को ही बुला लिया। एक दिन ऐसे ही वहां पर रात को चाय पीते पीते उन्होंने बोला, भाई जिंदगी में तू चाहता क्या है? इंस्टेंटेनियसली मेरे मुंह से निकला आईआईटी बॉम्बे, बिना कोई थॉट के, क्योंकि वो सपना तो अंदर पल रहा था। मेरी गलती से मैंने वो मेरा खुद का सपना तोड़ लिया। गाइडेंस भी मेरे को नहीं मिली, जब मैं भटक गया था कोई बोलने नहीं आया कि भाई पढ़ ले, तू ये क्या कर रहा है। घर वालों को तो मैंने जैसे तैसे पागल बना दिया। मैंने तब बोला कि मेरे को आईआईटी बॉम्बे जाना है। पापा ने बोला तो फिर डर क्यों रहा है, तेरे को क्या चीज रोक रही है? मैंने बोला यार ड्रॉप कैसे ले सकता हूं मैं, मेरा अगले साल भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने बोला अगले साल नहीं हुआ तो जो अभी है उससे तो अच्छा होगा, साल भर इस बार तो पढ़ लेगा ना। मैंने बोला ठीक है ड्रॉप लेते हैं। कन्विक्शन मन में अंदर आ गया। और मैं सच बता रहा हूं, उस पूरे ड्रॉप ईयर में, और ये सबके लिए सबसे बड़ी लर्निंग है, जब मैं 11th-12th में था ना, तो मैं फिजिक्स को इग्नोर किया करता था कि यार ये मेरे औकात से बाहर का सब्जेक्ट है, यार ये मेरे बस का सब्जेक्ट नहीं है। ड्रॉप ईयर में 300 दिन, हर दिन लगातार मैं 10 घंटे पढ़ा। अब फेल होना मेरे को मंजूर नहीं था। अब फेल होना, अगर मैं फेल हो जाता ना, तो मैं खुद को फेस नहीं कर पाता। इतना रिग्रेट रहता जिंदगी भर कि यार थोड़ी और मेहनत कर लेता तो पहुंच जाता आईआईटी बॉम्बे। एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसने मेरे उस अंदर की सोई हुई आग को जलाया। जब मैं एक कोचिंग में एडमिशन करवाने जा रहा था, उससे पहले हम एक हमारे अंकल के घर पे गए। उन्होंने बोला कि तेरा क्या हुआ? मैंने कहा मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने पापा से बोला कि यार आप इसके ऊपर और 1.25 लाख रुपए क्यों वेस्ट करना चाह रहे हो? ये बच्चे का हो ही नहीं सकता। वो मुझे जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, पर प्रो रिलेटिव्स वाले तरीके से उन्होंने वो बात बोल दी, और वो बात यार यहां दिल पे लग गई। मैंने कहा कि इस बार किसी और को दिखाऊं ना दिखाऊं, पर इनको जरूर दिखाऊंगा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है यार, ऑल इंडिया रैंक 41 बड़े भाई की आई थी, वो जीनियस है, मैं कुछ नहीं हूं, पर 1 साल की मेहनत से प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। और मेहनत करते करते कारवां बढ़ता गया। पहले मैं टेस्ट नहीं देता था, टेस्ट दिए, सवाल नहीं करता था, सवाल किए। तबीयत खराब हो गई, 104 डिग्री पे बुखार था,
4 दिन तक, मेरे को अभी भी याद है, उस 104 डिग्री बुखार में मैं भरी गर्मी में टेस्ट देने गया था कि ये मेरी परीक्षा है। देखो 12th में छोड़ा था ना, पढ़ाई करना है छोड़ दो, टेस्ट देना है छोड़ दो, सवाल करना है छोड़ दो। पर अगर मैं इस साल भी छोड़ देता तो आईआईटी मेरे को छोड़ देती। आईआईटी सस्ती थोड़ी ना है। 10 लाख में से 10,000 बच्चों को वो सपना मिलता है, और ये सपना बहुत मेहनत, बहुत महंगा सपना है। ये पैसे के टर्म्स में नहीं, हमारी टर्म्स में। पहुंच गया जैसे तैसे एग्जाम के दिन तक। अब एग्जाम सेंटर जयपुर में आया, और जैसे ही एग्जाम में बैठा तो लाइट चली गई। अब राजस्थान की गर्मी जिन जिन को पता होगी, उनको पता होगा कि भाई साहब 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है अप्रैल के महीने में, लाइट नहीं आ रही है। हमारा तो ओएमआर पे ही पेपर था, कंप्यूटर लैब में नहीं था। पसीने टपक रहे हैं, एक रुमाल था मेरे पास, उस रुमाल को ऐसे लगाकर बैठा हुआ हूं और नीचे ओएमआर भर रहा हूं, क्योंकि अगर पसीना ओएमआर पे टपक गया और वो फैल गई तो गए मेरे 4 से 5 क्वेश्चन। पूरा पेपर 6 घंटे का, पहले 3 घंटे फिर से 3 घंटे, कुछ इस तरीके से दिया, जैसे तैसे करके कुछ हो गया। पेपर देकर आया, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था यार मेरा कैसा हुआ है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त बोल रहे थे भाई मैं तो 80% लगा कर आया हूं, मैं तो 70% लगा कर आया हूं, मैं ये करके आया हूं। और मेरे को लग रहा था यार मेरे 65% 70% से ऊपर आ ही नहीं सकते। फिर आया रिजल्ट का दिन, और जब रिजल्ट का दिन आया तो रैंक आई 2116। इतनी खुशी उस दिन हुई ना, मुझे लग गया यार पिछले साल आईआईटी बॉम्बे 2200 पे क्लोज हुआ था, मुझे मेरा आईआईटी बॉम्बे इस बार मिल जाएगा। मेरे को बाकी किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, 1 आती तो भी आईआईटी बॉम्बे मिलता, 2116 आई तो भी आईआईटी बॉम्बे मेरे को मिलेगा। वो स्क्रीन पर जब दिखा कि 2116, पता है मैंने सबसे पहली बात पापा को क्या बोली? पापा 3 महीने हो गए आइसक्रीम खाए, इस डर से कि यार कहीं गला खराब ना हो जाए, कहीं बुखार ना आ जाए। उस दिन, एक अकेले दिन में मैंने 10 चॉकलेट कोन खाए, पिछले 3 महीने की भरपाई करने के लिए। भैया का फोन आया, भाई तू मेरा जूनियर बनने वाला है, अब तेरी रैगिंग में लेने वाला हूं, अब तू मना भी नहीं कर सकता। फिर काउंसलिंग आई, सबने बहुत रिसर्च करी, सबसे पहले सीएस भर दिया, फिर आईआईटी दिल्ली का सीएस भर दिया, फिर खड़गपुर का सीएस भर दिया, मेरे को बिना बताए कि यार भरते तो हैं। जैसे ही मेरे को पता चला मैंने फोन लगाया भैया को कि यार आप ये सब मत करो, आईआईटी बॉम्बे की जितनी भी ब्रांचेस हैं, एमएससी केमिस्ट्री तक सारी की सारी वही भरो, जाऊंगा तो आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांच से। फाइनली रिजल्ट आया काउंसलिंग का और मुझे मिल गया आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी। तो यार यहां पर एक छोटा सा लेसन आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जेई की प्रिपरेशन में 3-4 महीने का डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी जर्नी में तुमको नीचे खींच सकता है। जेई की प्रिपरेशन में तीनों सब्जेक्ट को बराबर टाइम नहीं देना तुम्हारा सपना छीन सकता है। और फाइनली जेई की प्रिपरेशन में अगर अंदर आग नहीं हुई, किसी भी पॉइंट पे अगर अपन ढीले पड़ गए, तो यार वो अपने आईआईटी के सपने को छीन सकता है। पहुंच गया आईआईटी में, कैंपस पहले देखा वही था, पर इस बार जब गया तो खुद गया था, आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट बनकर गया था। यार वो जो एंट्री होती है ना, जब हम अंदर घुसते हैं ना आईआईटी में, ग्रीन कैंपस, लेफ्ट साइड में लेक, राइट साइड में मेन बिल्डिंग, कॉन्वोकेशन हॉल, टेनिस का कोर्ट, मेरा टेनिस फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता था, इंडोर बैडमिंटन का कोर्ट, जिंदगी में कभी नहीं देखा था भाई साहब। वुडन बैडमिंटन कोर्ट छोड़ो, इंडोर आप फैसिलिटीज को सोच भी नहीं सकते हो किस लेवल की फैसिलिटीज है आईआईटी बॉम्बे में। ऐसी ऐसी लैब्स, एक एक इक्विपमेंट करोड़ों का, ऐसे प्रोफेसर्स जो इंडिया के बेस्ट थे उनकी फील्ड में। 4 साल जन्नत की तरह से गुजरे। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आईआईटी बॉम्बे का आपके साथ शेयर करता हूं, जिसने मेरी पूरी जिंदगी को शेप किया। मैं ट्रायल देने गया, देखो यार जिंदगी में इतने फेलियर्स खाए ना, मेरे को लगा यार मेरे को लॉन टेनिस खेलना है, तो एनएसओ करके कुछ होता है, उसका ट्रायल में देने गया। कोच ने रैकेट पकड़ने की ग्रिप देखकर मेरे को मना कर दिया, यार तू दूसरा स्पोर्ट खेल ले, और बाहर निकाल दिया। ठान ली
कि कुछ भी हो, खेलूंगा तो टेनिस ही। कोई मेरे साथ खेलता ही नहीं था कि यार तेरे को तो खेलना नहीं आता, जब भी बॉल मारता है बाहर मार देता है। हमेशा मेरी बॉल वो स्टेडियम के बाहर जाती थी। 1 साल तक ऑलमोस्ट वॉल पर अकेले प्रैक्टिस करी, रोज 5 घंटे। क्लास खत्म होते ही पहुंच जाता था टेनिस कोर्ट पे। और आपको बताता हूं, 3 साल बाद थर्ड ईयर के एंड में इंटर आईआईटी लॉन टेनिस टीम का मैं कैप्टन बना। जिस बच्चे को कोच ने बाहर निकाल दिया था कि तेरे को रैकेट पकड़ना तक नहीं आता, वही बच्चा आज सबसे बड़े आईआईटी के टूर्नामेंट में टेनिस टीम का कैप्टन बना। इतनी मेहनत। और पता है ये मैं क्यों कर पाया? क्योंकि मुझे पता था यार फेलियर परमानेंट नहीं होता। जेई ने मेरे को जो सबसे बड़ी चीज सिखाई कि अगर तुम एक बार फेल हो जाओ तो उस फेलियर से लर्निंग लो, मेहनत डबल करो, समझो कैसे होगा और पीछे पड़ जाओ। और अगर तुम अपनी आत्मा तक सेल्फ बिलीफ लेकर पीछे पड़ गए ना, तो जेई तो बहुत छोटी चीज है, दुनिया की कोई चीज तुम्हें नहीं रोक सकती। फाइनली जब फोर्थ ईयर में एक वहां पर स्लैम बुक जिसको तुम बोलते हो वो भरवाते हैं, हर टेनिस के बंदे ने पूरे आईआईटी बॉम्बे के यही लिखा कि यार ये बंदा हमसे पहले आता था, सबसे लास्ट में जाता था। कि यार इतना डेडिकेशन कहीं नहीं देखा, इतना पागलपन, इतना जुनून कहीं नहीं देखा। तो यार हारने से मत डरना, मेहनत नहीं करने से डरना, टेस्ट में नंबर नहीं आने से मत डरना, अगर अगला टेस्ट नहीं देने का ख्याल तुम्हारे दिल में आ रहा है उससे डरना। डरना मत, बस एक चीज से डरना कि अगर मेहनत नहीं करी तो बाद में इतना रिग्रेट होने वाला है, जो मुझे 12th के बाद हुआ था। उस डर को अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम भी फोड़ दोगे। अब प्लेसमेंट लग गया 22 लाख रुपए का, जहां पर मैंने अपना इंटर्नशिप किया था। उन्होंने बोला भाई तू अच्छा बंदा है, मेहनत करता है, आजा तेरे को 22 लाख रुपए देंगे। और घर वालों के शौक के लिए मैंने, मतलब घर वाले शौक हो गए थे वो चीज सुनकर, मैंने मेरा प्लेसमेंट छोड़ दिया, बैठा ही नहीं जाकर। उनको मेल करके डाल दिया यार मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है। घर आया, भैया और पापा को कन्विंस करना शुरू किया। 1 करोड़ की जॉब कर रहा था, एक 40-50 लाख के ऊपर की जॉब कर रहा था, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। यार आप छोड़ो ना जॉब वॉब, ये क्या रखा हुआ है इसमें, ये सब अपने को नहीं करना, एजुकेशन में कुछ करना है। 1 साल तक भैया को कन्विंस करके उनको वहां से बाहर निकाला, 2 साल तक पापा को कन्विंस करके उनको वहां से बाहर निकाला, और जर्नी शुरू हुई जिसको आप जानते हैं ई सरल की। वापस से आईआईटी फेलियर वाला टैग, आईआईटी फेलियर वाला एक्सपीरियंस मुझे काम में आया कि यार फेलियर इज नॉट परमानेंट। और आज इतनी कृपा है ऊपर वाले की, इतना प्यार है बच्चों का, इतना सपोर्ट है पेरेंट्स का कि हजारों बच्चे आईआईटी में पहुंच चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। हजारों बच्चों को मैं ऐसा जानता हूं जिन्होंने मुझसे मोटिवेशन लिया, ड्रॉप लूं या ना लूं वाला वीडियो देखकर, और ड्रॉपर से बन गए आईआईटीएन। कल ही मैं आईआईटी दिल्ली में गया था, वहां पर मुझे इतने सारे बच्चे मिले जिन्होंने बोला सर आपको देखकर ड्रॉप लिया था और आईआईटीएन बन गया। तो यार ये थी मेरी जर्नी, जो शुरू हुई फेलियर से पर खत्म हुई एक ठीक ठाक आईआईटी की रैंक के साथ आईआईटी बॉम्बे पे। तो अगर तुमको भी क्रैक करना है ना, मचाना है ना, अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना है ना, 3 चीजें बताने वाला हूं। ये 3 चीज अगर तुमने कर ली तो समझो आईआईटी तुम्हारा पक्का है। पहला, हार मत मानना। बहुत लंबी जर्नी है, मजाक नहीं है। 2 साल तक, 1 साल तक रोज 12-13 घंटे पढ़ना मजाक नहीं है। जितने हाई आएंगे उससे 10 गुना ज्यादा लो आएंगे। हार मत मानना, कोई तुमको नीचे खींच ले, रुकना मत। नीचे खींचने के लिए दुनिया तैयार बैठी है, ऊपर आगे बढ़ने के लिए अपन बैठे हैं। कोई नहीं बोलने आएगा कि कर ले, अपनी जिद पे करना होता है। दूसरा, यार तीनों सब्जेक्ट प्लीज बराबर पढ़ना, और खासकर केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री का टीचर भी हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आईआईटी बॉम्बे पहुंचाया केमिस्ट्री ने। 85% नंबर मेरे जे एडवांस के एग्जाम में आए थे। सबसे आसान पेपर आता है,
सबसे स्कोरिंग पेपर आता है। तो 33% का टाइम देना, तुम्हें कितना ही प्रॉब्लम हो किसी एक सब्जेक्ट से, पर उसको कम मत पढ़ना। और तीसरा फाइनल, यार जीनियस से, टैलेंट से आईआईटी नहीं निकलता। आईआईटी निकलता है सिर्फ प्रोसेस से, और यह प्रोसेस साल भर फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस क्या होता है? आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको सवाल करने पड़ेंगे, टेस्ट देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा जो इस प्रोसेस का पार्ट है, और हर दिन करना पड़ेगा। ये 3 चीजें अगर आपने अपने जहन में बिठा ली और लगातार मेहनत कर ली, तो आज आप मेरे से लिखा कर ले जाओ, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें आईआईटीएन बनने से नहीं रोक सकती है। थैंक यू।